जीत लेंगे हारी हुई बाजी को भी, हो दिलों में अगर भरपूर आत्मविश्वास। हर अटकलों, उलझनों, चुनौतियों को पार कर जरूर पहुंचेंगे एक दिन मंजिल के पास। दुखों का पहाड़ भी रास्ता रोक ना पाएगा, बढ़ते रहें लिए मन में हिम्मत और आस। अंधकार के बादल जरूर छटेंगे, ठान ले अगर कुछ करना है खास। रेडियो उड़ान सुनने वाले सभी लिसनर्स को पूनम लाकरा की ओर से हार्दिक नमस्कार और गुड इवनिंग। एक बार फिर से प्रोग्राम चमकते सितारे में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम पिछले 3 एपिसोड से मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हेलेन केलर के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हमने जाना कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन के बल पर मल्टीपल डिसेबिलिटीज पर जीत हासिल की और दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना ली। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करती हूँ उनके जीवन पर आधारित 4th और लास्ट एपिसोड। अक्सर हम देखते हैं कि डिसेबल्ड लोगों को राजनीति के मैदान में उतरने का चांस कम ही मिल पाता है। या तो वे खुद ही हेजिटेट करते हैं या फिर उनकी कोशिशों के बावजूद भी उन्हें पॉलिटिकल रूप से रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। लेकिन हेलेन बाकी लोगों से हटकर थी। जहां एक तरफ वह बहुत अच्छी राइटर, स्पीकर और सोशल वर्कर थी, वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने अपना रोल अदा किया था। वह सोशलिज्म की सपोर्टर थी और सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई थी। पार्टी के बहुत सारे कैंपेन में एक्टिव रहते हुए उन्होंने डिसेबल्ड लोगों की समस्याओं को राजनीतिक स्तर पर भी उठाया था। इसी के साथ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने वाले यूजिन देव को भी उन्होंने काफी सपोर्ट किया था। उनके द्वारा किए गए विशेष सामाजिक कार्यों को देखते हुए उन्हें 1912 में IWW यानी इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड का सदस्य चुना गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय लेबर यूनियन है जिसकी स्थापना 1905 में शिकागो, अमेरिका में हुई थी। कई बार डिसेबल्ड लोगों के स्किल को लोग शक की नजरों से देखते हैं और उन्हें अपनी योग्यता प्रूफ करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। एक बार रॉकीफेलर प्रेस ने हेलेन का आर्टिकल पब्लिश करने से मना कर दिया। वह चुप बैठने वाली कहाँ थी। उन्होंने प्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दी। कहते हैं ना, अगर इरादे नेक हों तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आखिरकार प्रेस को उनके आगे घुटने टेकने पड़े। उनका जीवन बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका था। तो फिर फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनसे प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकते थे। मुश्किल हालातों में भी उनके निरंतर आगे बढ़ने का जज्बा फिल्म निर्माताओं में उनके प्रति इंटरेस्ट जगाने लगा और समय समय पर उनकी बायोग्राफी पर कई फिल्में बनाई गईं। इस सीरीज में 1919 में बनने वाली पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी डिलीवरेंस, जो एक साइलेंट मूवी होने के बावजूद दर्शकों को खूब पसंद आई। इसी बीच हेलेन की जिंदगी में खुशियों के रंग भरने वाली मिसेस सैलिवन ने लंबे समय तक बीमारियों से जूझते हुए 1936 में हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ दिया और इस तरह गुरु एवं शिष्य का अनुपम रिश्ता यादों में दफन हो गया। उनका चले जाना हेलेन के लिए किसी सदमे से कम नहीं था और उनकी कमी की भरपाई कर पाना भी बड़ा कठिन था।
ऐसी परिस्थितियों में उन्हें एक ऐसे माझी की तलाश थी जो तूफानों के बीच घिरी उनकी जिंदगी की नाव को किनारे पर ले जा सके। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए स्कॉटलैंड की पॉली टॉमसन को हायर किया गया, जिन्हें घर की देखभाल करने के साथ साथ उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी काम करना था। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि पॉली टॉमसन पूरी तरह से उनके विश्वास पर खरी उतरी। उन्होंने न सिर्फ सही समय पर हेलेन को सहारा दिया, बल्कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उनका साथ निभाती रही। भले ही उन्हें ब्लाइंड और डेफ लोगों के साथ पहले से काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन काम के प्रति अपने इंटरेस्ट के कारण वह धीरे धीरे हेलेन की एक अच्छी दोस्त बन गई। ठीक ही तो कहा गया है कि जो अपनी मदद खुद करते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है। मुझे क्या कमी है
बार हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उनकी बायोग्राफी फिल्मों और प्ले का विषय बन गई। सुनते रहिए चमकते सितारे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, मेरे यानी पूनम लाकरा के साथ। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। I want to see stars. I want to shine like stars. I want to know stars. I want to be alive like stars. क्या आप भी सितारों से मिलना चाहते हैं और उन्हें अनुभव करना चाहते हैं? Then tune in चमकते सितारे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, एवरी फ्राइडे शार्प 7 PM। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, के होठों पे आया है दिल का फसाना। अरे दिल ने दिल को पुकारा, लो मैं आया। Where you will get information and entertainment. If you also want to enhance your knowledge, तो जरूर सुनिए चमकते सितारे, मेरे यानी पूनम लाकरा के साथ। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। मैं एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी लिसनर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट से इंस्पायर होकर जाने माने लेखकों ने उनके विषय में बहुत कुछ लिखा है। आइए एक नजर डाल लेते हैं उनके जीवन की अलग अलग घटनाओं को आधार बनाकर लिखी जाने वाली कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स पर। हेलेन केलर, अ लाइफ, डोरोथी हेरमन। लेटर्स टू द हेलेन केलर, जॉर्जिना क्लेज। किम ई नीलसन ने तो उन पर 2 किताबें लिखी, द रेडिकल लाइफ ऑफ हेलेन केलर और बियॉन्ड द मिरेकल वर्कर। एक महिला लेखिका रोसे सल्टन ने तो उनकी प्रेम कहानी को सेंटर में रखकर एक उपन्यास ही लिख डाला, हेलेन केलर इन लव, जो अप्रैल 2012 में पब्लिश हुई और लोगों के बीच खूब चर्चित रही। उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर करोड़ों रुपए फंड रेज किया, जिसका उपयोग अपने लिए नहीं परंतु डिसेबल्ड लोगों की भलाई में जुटी अनेक संस्थाओं व स्कूलों जैसे अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड आदि के लिए किया।
वह ईश्वर पर अटूट विश्वास रखती थी। उनके जीवन पर क्रिश्चियनिटी का विशेष प्रभाव पड़ा था। उनका कहना था, मैं विश्वास करती हूँ कि ईश्वर मेरे अंदर वैसे ही है जैसे सूरज फूलों के रंग और खुशबू में। वह मेरे अंधकार में रोशनी और मेरी खामोशी में आवाज है। 1952 में हेलन और टॉमसन मिडिल ईस्ट की यात्रा पर गए। इस ट्रिप में इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया एवं लेबनान आदि कंट्री शामिल थे, जहां पर हेलन ने मेडिकल स्कूलों में जाकर लेक्चर्स दिए और लोकल लीडर्स के साथ मिलकर डिसेबल्ड लोगों की एजुकेशन और अधिकारों के विषय में डिस्कस किया। इजिप्ट के एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने यहाँ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सेकेंडरी स्कूल खोलने का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी तरफ उनकी यात्रा से प्रभावित होकर इजराइल के यरूशलेम में तो हेलन केलर नाम से एक स्कूल भी स्टैब्लिश कर दिया गया। मिडिल ईस्ट देशों की सकारात्मक यात्रा के बाद 1953 में वह नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। इसके बाद 1954 में उनकी बायोग्राफी पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म हेलन केलर इन हर स्टोरी जबरदस्त सफल रही, जिसमें उनकी फ्रेंड और थिएटर जगत की जानी मानी एक्ट्रेस कैथरीन कॉर्नेल ने उनकी स्टोरी को अनोखे अंदाज में डिस्क्राइब किया था। इस फिल्म के लिए 1955 में हेलन को एकेडमी अवार्ड भी दिया गया। मार्क ट्वेन एनी सैलिवन के काम से इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए थे कि उनकी तारीफ करते हुए उन्हें द मिरेकल वर्कर कहा था। यह टाइटल प्रख्यात निबंधकार और लेखक विलियम गिब्सन को इतना पसंद आया कि उन्होंने 1957 में हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ को आधार बनाकर इसी शीर्षक से एक प्ले लिख दिया। जब इसे प्ले हाउस और ब्रॉडवे थिएटर में ड्रामेटाइज किया गया तो दर्शकों ने जमकर इसकी तारीफ की। इसकी शानदार सफलता से उत्साहित होकर सुविख्यात डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आर्थर पेन ने 1962 में इसी नाम से एक फीचर फिल्म बना डाली, जिसमें सैलिवन और केलर के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हुए यह दिखाया गया था कि कैसे सैलिवन की लगातार कोशिशों से हेलन के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया और वह ज्ञान के सागर में गोता लगाते हुए एक सेलिब्रिटी बन गई। इस फिल्म में एनी बैंक्रॉफ्ट ने सैलिवन का और पैटी ड्यूक ने हेलन का रोल अदा किया था। दोनों ही कलाकारों ने अपने बेजोड़ प्रदर्शन से इस कदर धमाल मचाया कि इसे ऑस्कर विनिंग फिल्म बनने में देर नहीं लगी। बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में दोनों ने अपने लिए ऑस्कर अवार्ड भी जीत लिए। अमेरिका के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों की गूंज सुनाई दी और समय समय पर अलग अलग देशों की सरकारों एवं गैर सरकारी संस्थानों ने विशेष अवार्ड्स एवं डिग्रियां प्रदान कर उनका मान बढ़ाया है। आइए बात कर लेते हैं उनके कुछ खास अचीवमेंट्स के बारे में। 1936 में अमेरिका की तरफ से उन्हें थियोडोर रूजवेल्ट विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। इसी कड़ी में 14 सितंबर 1964 को राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम देकर उन्हें सम्मानित किया, जिसकी गिनती अमेरिका के बड़े नागरिक सम्मानों में की जाती है। इसी क्रम में 1965 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड फेयर में उन्हें विमेन हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया। इन सब के अलावा
स्कॉटलैंड की ग्लासगो यूनिवर्सिटी, जर्मनी की बर्लिन यूनिवर्सिटी और भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान कर उन्हें गौरवान्वित किया है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक और ब्रेक लेने का। वापस आकर मैं आपको बताऊंगी कि हेलेन के दुनिया से चले जाने के बाद भी डिफरेंट प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों ने उनकी यादों को किन रूपों में जिंदा रखा। जुड़े रहिए प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं, एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण के नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत, और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। 1957 में टॉमसन को दिमागी स्ट्रोक की गंभीर बीमारी से गुजरना पड़ा और इसी समस्या से जूझते हुए 1960 में उनकी डेथ हो गई। उनकी देखभाल करने के लिए विनी कॉर्बली नाम की जिस नर्स को हायर किया गया था, आगे चलकर वही हेलेन की कंपेनियन के रूप में काम करने लगी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब लोगों की भलाई के लिए जीने वाली और समानता की वकालत करने वाली हेलेन केलर ने 1 जून 1968 को इस संसार को अलविदा कह दिया। 87 सालों की एक लंबी पारी खेलकर वह हम सबको पैशन और जीत का लेसन सिखा गई। जीवन के लिए उनका बड़ा संदेश यही था कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हर व्यक्ति को अपने लिए कोई न कोई लक्ष्य जरूर निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास विजन या लक्ष्य नहीं है वह दृष्टि बाधित व्यक्ति से भी बदतर है। उनका अंतिम संस्कार वॉशिंगटन डीसी में किया गया, जिस जगह पर एनी सेलिवन और पॉली टॉमसन को दफनाया गया था, वहीं पर उनकी बॉडी भी दफना दी गई और मैसाचुसेट्स में उनकी ब्रॉन्ज मूर्ति बनाई गई। मृत्यु के काफी समय बाद भी उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना रहा और समय समय पर अलग अलग मीडियम के जरिए उन्हें याद किया जाता रहा है। 1980 में उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी को स्पेशल बनाने के लिए यूएस पोस्टल सर्विस ने एक खास टिकट जारी किया था। 1984 में द मिरेकल कंटिन्यूज के नाम से एक टीवी मूवी बनाई गई, जो कि द मिरेकल वर्कर मूवी का सेमी सीक्वल था।
उस मूवी में उनके अर्ली एडल्ट लाइफ और कॉलेज लाइफ को दिखाया गया था। 1999 में जब टाइम मैगजीन के द्वारा 21वीं सदी के मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स की सूची तैयार की गई तो साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, ग्राहम बेल और राजनीतिज्ञ महात्मा गांधी जैसे बड़े नामों के साथ उनका नाम भी शामिल था। यदि डिसेबिलिटीज प्रोस्पेक्टस से देखें तो यह बहुत बड़ी बात है। अपनी नेटिव डॉटर को सम्मानित करते हुए अल्बामा स्टेट हेडक्वार्टर ने 2003 में ब्रेल फीचर वाले स्पेशल कॉइन जारी किए और राज्य के शेफील्ड शहर में हेलन केलर नाम से एक हॉस्पिटल भी डेडिकेट किया। 2005 में स्वीडनबॉर्ग फाउंडेशन ने उनके आध्यात्मिक जीवन पर प्रकाश डालने वाली डॉक्यूमेंट्री द शाइनिंग सोल बनाई, जिसमें यह बताया गया था कि हेलन की लाइफ में उनके स्पिरिचुअल टीचर इमैनुअल स्वीडनबॉर्ग का क्या रोल रहा है और डिसेबिलिटीज की समस्याओं पर जीत हासिल करने में स्पिरिचुअल थियोलॉजी ने कैसे उनकी मदद की। हमारे देश में भी हेलन केलर के काम को तरह तरह से अप्रिशिएट किया गया है। आप सबने 2005 में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई बॉलीवुड मूवी ब्लैक तो जरूर देखी होगी, जिसमें हेलन के कैरेक्टर में रानी मुखर्जी और एनी सेलिवन के कैरेक्टर में सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन नजर आए थे। इस फिल्म में उनके बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक के सफर को प्रेजेंट किया गया है। बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन को देखते हुए इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। आइए सुन लेते हैं इस मूवी का एक गाना। मौसम की अदला बदली में पवन गुलाबी हो जाती है। हाँ मैंने छू कर देखा है। हाँ मैंने छू कर देखा है। रात सरक कर चलते चलते आधी हो जाती है। हाँ मैंने छू कर देखा है। हाँ मैंने छू कर देखा है। मौसम की
2016 में केरला के 3 आर्टिस्टों ने मिलकर 10x7 फुट की एक बड़ी सी पेंटिंग बनाई, जिसका टाइटल था द एडवोकेट। यह पेंटिंग हेलेन केलर के जीवन पर बनी सबसे बड़ी पेंटिंग्स में से एक है, जिसमें उनकी जिंदगी से जुड़े कई मेजर इवेंट को दर्शाया गया है। हर तरह के आर्ट्स को इनकरेज करने वाले एनजीओ आर्ट डी होप फाउंडेशन के एसोसिएशन से इस पेंटिंग को बनाया गया था और इसका यूज एक फंड रेजिंग इवेंट के लिए हुआ था, जिसका पर्पस भारत में विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की मदद करना था। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, जिसे कोच्चि के नाम से भी जाना जाता है, के कलेक्टर ने इस इवेंट का इनॉग्रेशन 27 जून 2016 को किया था। है ना एक अनोखी पहल उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। इसी के साथ अलग अलग शहरों में उनके नाम से कई सारे स्पेशल स्कूल्स भी चलाए जा रहे हैं, जैसे हेलेन केलर इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ एंड डेफ ब्लाइंड मुंबई और हेलेन केलर इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड केरला आदि। रिसेंटली यानी साल 2020 में बोस्टन के रिनाउंड डायरेक्टर, फिल्म क्यूरेटर और प्रोफेसर जॉन जनविटो ने एक और अनूठी पहल करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्री ऐसे हर सोशलिस्ट स्माइल में खुशी के उन सुनहरे पलों को समेटा है, जब 1913 में पहली बार जनरल ऑडियंस के सामने हेलेन ने खुद की आवाज में अपनी बात रखी थी। इन सभी जानकारियों से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में उनका जीवन लोगों के लिए कितना इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल रहा है। तभी तो उनकी जिंदगी से जुड़े खास इंसिडेंट को कई तरह से प्रेजेंट किया गया है। तो यह था हेलेन केलर का डिटेल सफरनामा। मुझे विश्वास है मेरे साथ आपने भी इसे खूब एंजॉय किया होगा। फिर मिलूंगी मैं आपसे किसी और शाइनिंग स्टार के साथ। हैव अ नाइस वीकेंड।